तो कैसे हैं आप लोग? फूफा तो कैसे हैं आप लोग? कितने दिन बाद मिले हो ना तुम लोग मुझे? खुश तो बहुत होगे तुम कि अच्छा है ये दोबारा ना मिला। हाँ, कैसे हैं आप लोग बताइए। क्या हुआ भाई? हेलो मैम। तुमको मैं मैम दिखता हूँ? अरे भाई कैसे हो? अच्छा अच्छा, एक बात सच बताना, है ना? एक बात बिल्कुल सच बताना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। इतने दिनों तक तुमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी ना? इतने दिनों तक तुमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की ना? सच बताना। मैं झूठ नहीं बोलेंगे इतने दिनों तक तुमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की ना? बताइए, नहीं की ना? नहीं की ना? बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की ना? मुझे पता है तुमने कोई पढ़ाई नहीं की इतने दिन तक, तो बढ़िया मजे मारे होंगे, मौज मारी होगी। ठीक है, क्या हुआ था कि एक तो क्या होता है कि तुम्हारी जब क्लास होती है ना, तो उस दौरान एक तो त्योहारों का मौसम। ठीक है, बहुत सारे त्योहार चल रहे हैं, ढेर सारे त्योहारों की सीरीज बढ़ी जा रही है, त्योहार बढ़े जा रहे हैं, तो थोड़े दिन तक हमने ढेर सारे त्योहार मनाए। ठीक है, थोड़े दिन तक हमने ढेर सारे त्योहार मनाए, बढ़िया मजे ही मजे। त्योहारों को खूब इंजॉय करा, खूब इंजॉय करा, खूब इंजॉय करा। ठीक है, अब बारी है पढ़ाई की। ठीक है, और पता है इन त्योहारों के, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जब अक्टूबर नवंबर आता है ना, तो ढेर सारे त्योहार आते हैं, तो बहुत सारी छुट्टियां होती हैं। हो गई भाई छुट्टियां खत्म, अब पढ़ाई की बारी है। छुट्टियां जितनी होना थी हो गई, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, और सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, तो अब हमें सब कुछ छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है मेरे प्याले बच्चों। ठीक है, हमें सारी चीजों का त्याग देकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। अगर नहीं दिया तो गड़बड़ है। ठीक है, अगर नहीं दिया तो गड़बड़ है, पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड आई होप एंड आई विश आप सभी कूल होंगे, आई होप एंड आई विश आप सभी मचा रहे होंगे, मचा रहे होंगे और मचा रहे होंगे। आप सभी की आ, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप लोगों ने इतने दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं की होगी। आज हम शुरू करेंगे एक बहुत प्यारा चैप्टर। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे एक बहुत न्यारा चैप्टर, आज हम शुरू करेंगे एक बहुत सुंदर चैप्टर। अरे जिंदगी भर काम ही काम करना पड़ता है, जिंदगी भर कर्म ही कर्म करने पड़ते हैं। हाँ, तो आज के चैप्टर का नाम है कर्म, कार्य व ऊर्जा व शक्ति। ठीक है, आज तो हम सिर्फ कार्य के बारे में पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, याद रखना, हम कार्य व शक्ति के बारे में पढ़ेंगे अभी, फिर मतलब आज तो सिर्फ कार्य ही कार्य पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, फिर शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसका क्वेश्चन करेंगे। और फिर अच्छा, आप लोगों के लिए एक सीरीज चलती है, दृष्टि सीरीज। ठीक है, आप सभी के लिए यूट्यूब पर एक दृष्टि सीरीज जारी है। ठीक है, तो आप लोग दृष्टि सीरीज भी देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग जाइए, आपके लिए वन शॉट डलते हैं वहां पर। सर आप कहां से हो बेटा? हम तो आपके, ठीक है, हम तो आपके दिल से हैं। ठीक है, बच्चे कहते हैं कि टी शर्ट पंकज सर ने ले लिया क्या? अरे पंकज सर हमसे डरते हैं, बहुत डरता है पंकज मुझसे, बहुत डरता है, मतलब बहुत ही ज्यादा डरता है, इतना कांपता है मेरे से पंकज, इतना कांपता है, मतलब क्या बताऊं, डर के मारे वो रह नहीं पाता। ठीक है ना, डर इतना डरता है, इतना डरता है, इतना ज्यादा डरता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ठीक है, आगे अब देखो बच्चा। ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, जो बातें गई सो गई। अब की बार हमें जब पढ़ना है ना, हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब की बार हमें जब पढ़ना है ना, हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, हर चीज का त्याग कर कर, हर चीज को पछाड़ कर, हर चीज को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान देना है पढ़ाई पर, पढ़ाई पर, पढ़ाई पर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, है ना, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम सबसे पहले कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक सेकंड का समय देना, मैं पहले ब्लैंक पीपीटी लगा लूं। ठीक है, एक सेकंड का समय देना, मैं पहले तो ब्लैंक पीपीटी लगा लूं, उसके बाद। ठीक है, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे कार्य, है ना, और कार्य के प्रकार और उसके कुछ न्यूमेरिकल, कुछ बातें कार्य की, कुछ बातें कार्य के प्रकार की, और कुछ बातें न्यूमेरिकल की, और कुछ भी नहीं। ठीक है, कार्य पढ़ेंगे, कार्य के प्रकार पढ़ेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सुनिए, हाँ अब सुनिए, मैं आपको क्या, एटीपी सर को बुला लीजिए। एटीपी सर नहीं रहे, एटीपी सर दूसरे बैच में है भाई, नहीं रहेगा मतलब वो है अभी थोड़ा सा बिजी है, आ जाएंगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना करो, टेंशन बिल्कुल भी ना करो। ठीक है, अब देखिए बच्चे, है ना, सबसे पहले कार्य क्या होता है? ठीक है,
छोटा सा टेलीग्राम चैनल है ना, उस टेलीग्राम चैनल पर आइएगा। अभी क्या हुआ भाई, दीपावली की सफाई करी होगी आप लोगों ने, कोई ऐसा बच्चा है जिसने दीपावली की सफाई करी है ना, ऐसा बच्चा है जिसने दीपावली की सफाई करी है, ठीक है, हरिमोहन ने करी है सफाई। हाँ भैया क्या हुआ था कि घर में दीपावली की सफाई हो रही, ठीक है, सुबह सुबह मम्मी उठ जाए हमारे उठने के पहले और लगी रहें, कहीं सफाई में झाड़ू कर रही हैं, कहीं वो पोछा कर रही हैं, कहीं वो धुलाई कर रही हैं, मतलब इतना 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 सारा काम, इतना 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 सारा काम कर रही थी मम्मी के क्या ही बताऊं, ठीक है ना, इतना सारा काम कर रही थी मम्मी के क्या ही बताऊं, क्या ही बताऊं और क्या ही बताऊं, ठीक है। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि यार फिजिक्स के नियम थोड़े से विपरीत चलते हैं। हाँ अच्छा, दीपावली की सफाई में हमारा काम, हम लड़कों का काम होता ऊपर चढ़ना, कहीं हमसे पंखे साफ करवाए जाते हैं, कहीं हमसे दीवारें साफ करवाई जाती हैं, ठीक है, कहीं बोला जाता है अरे बैठे हो जाओ वो जाला निकाल दो, ऊपर वो जाला पड़ा हुआ, या फिर हमसे बोला जाता है इधर आ बैठा हुआ है, ये सोफा पकड़, ये कुर्सी पकड़, उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख। आपसे कहा है, हमने तो किया है, इसी दीपावली पर हमने ये सारा काम किया। उम्मीद है आप लोगों ने भी ऐसा कुछ काम किया होगा, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने भी ऐसा कुछ काम किया होगा, ठीक है, किया है, हाँ जरूर किया होगा। दीपावली का त्योहार ही ऐसा होता है, दीपावली का त्योहार ही ऐसा होता है, काम 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 और काम में ही निकल जाता है, ठीक है, काम 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 और सिर्फ काम में ही निकल जाता है, ठीक है। अब देखो भैया, है ना, दीपावली में आप सभी के साथ ऐसा हुआ होगा, गुस्सा हुआ होगा, अरे अब हमें और काम नहीं करना, इतना काम तो कर लिया, और कितना काम करें, ऐसा हुआ है, अब हमें और काम नहीं करना, इतना काम तो कर लिया और हमसे काम नहीं होगा, ढेर काम कर लिया, अब हमसे कोई काम मत करवाओ। ऐसा आपके साथ हुआ है? मेरे साथ तो बहुत हुआ, ऐसा शायद आपके साथ हुआ, लेकिन मेरे साथ तो बहुत हुआ, इतना काम इतना काम इतना काम, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसे फिजिक्स से रिलेट करते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है ना भौतिकी, हम उस भौतिकी से रिलेट करते हैं। क्या हुआ, मम्मी ने बोला कि बेटा इधर आ, जा झाड़ू लगा दे, हमने बोला अरे यार मम्मी काम वाम मत करवाया करो, ऐसा आपने किया है? अरे यार मम्मी काम वाम मत करवाया करो, ऐसा किया है, ठीक है। तो अपने अनुसार, आपके अनुसार, मेरे अनुसार, हम सब के अनुसार झाड़ू लगाना एक प्रकार का काम है, लेकिन फिजिक्स के अनुसार यह कोई भी काम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स के अनुसार यह कोई भी काम नहीं है, ठीक है। आगे, ठीक है, अब भाई आपके, है ना, आपके जैसे अभी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, जैसे आप मेरा लेक्चर, आशीष बकैती ने बेटा ये पढ़ाई है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, आप शायद नए हो लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, ठीक है। हाँ देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, क्या अभी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, इतने में मम्मी बुलाएं कि बेटा इधर आ, है ना, तुम बोलोगे अरे यार मम्मी मैं काम कर रहा हूं, लेकिन फिजिक्स के अनुसार ये काम नहीं है, ठीक है, फिजिक्स के अनुसार ये काम नहीं है। काम का मतलब कार्य, कार्य का मतलब वर्क, ठीक है, काम का मतलब कार्य, कार्य का मतलब वर्क। मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे अकाउंट में, ठीक है, मेरे अकाउंट में 11 रुपए थे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं चैट बंद करता हूं, ठीक है, मेरे अकाउंट में 11 रुपए थे, मैं अकाउंट से पैसे निकालने के लिए एटीएम तक गया, ठीक है, आप लोग भी कभी जाते होगे अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, बैंक जाते होगे या एटीएम जाते होगे, तो भाई बैंक गया या एटीएम गया, एटीएम के बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ, ठीक है, एटीएम के बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ, और वो व्यक्ति पता है क्या कर रहा है, बढ़िया फोन चला रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति बढ़िया ड्रेस पहना हुआ है, ड्रेस पहनकर फोन चला रहा है। मैं एक बार गया एटीएम, फिर मैं वापस आ गया, फिर मैं दूसरी बार गया एटीएम, फिर मैं वापस आ गया अपने 11 रुपए निकालने, क्योंकि निकल ही नहीं रहे थे, ठीक है, फिर से गया मैं एटीएम, फिर वापस आ गया। तो भाई इन तीनों बार मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि वो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति खड़ा होकर फोन चला रहा है। चौथी बार जब मैं गया ना, मैंने तो उसको टोक दिया कि भाई क्या कर रहा है तू? भाई मैं अपना काम कर रहा हूं। मैंने कहा क्या काम कर रहा है तू? कहले मेरा काम है यहां पर खड़े रहना, मैं एटीएम का गार्ड हूं। तो उसके अनुसार वो कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन फिजिक्स कहती है वो कोई काम नहीं कर रहा। तुम बैठे हो, है ना, तुम्हें लग रहा है बैठकर पढ़ रहे हो, तुम कोई काम कर रहे हो, लेकिन फिजिक्स कहती है तुमने कोई काम नहीं करा, ठीक है। तुम, है ना, पढ़ाई कर रहे हो तो फिजिक्स के अनुसार तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। तुम झाड़ू लगा रहे हो, फिजिक्स के अनुसार तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तुम घर के बर्तन साफ कर रहे हो, फिजिक्स के अनुसार तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। तुम कोई भी काम नहीं कर रहे हो, तो काम कब होता है, कार्य कब होता है? तो भाइयों बहनों, फिजिक्स के अनुसार कार्य कब होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मान लीजिए, वैसे आप ऐसा करिएगा मत, है ना, हिंसा करना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन हमारी मजाक वाली बातें हैं तो हम थोड़ा बहुत मस्ती मजाक कर लेते हैं। हिंसा करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है और बहुत ही बड़ा पाप है, ठीक है। अब देखिए,
कल्पना करिए आपकी और आपके दोस्त की ऐसी मस्ती वाली लड़ाई हो जाती है, अक्सर होती रहती है, ठीक है। कल्पना करिए आपकी और आपके दोस्त की मस्ती वाली लड़ाई हो जाती है, होती रहती है, कोई नई बात नहीं है, अक्सर होती रहती है, होती रहना चाहिए और होती रहेगी, ठीक है। आपने अपने दोस्त को एक धक्का लगा दिया, तो फिजिक्स के अनुसार आपने कार्य किया है। देखो कितना 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 अलग कॉन्सेप्ट है ना। अरे आपने उस व्यक्ति पर, उस दोस्त पर, उस मित्र पर धक्का लगाया, मतलब आपने क्या लगाया? फोर्स। और जब आपने फोर्स लगाया मतलब क्या किया? कार्य किया, ठीक है। तो भाई कार्य लगाने के लिए, कार्य करने के लिए आपको सबसे पहले, ठीक है मेरे बच्चे याद रखना, कार्य करने के लिए सबसे पहले आपको किसकी आवश्यकता होती है? बल की, ठीक है। जहां जहां आप बल लगाओगे वहां वहां कार्य होना माना जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जहां जहां आप बल लगाओगे वहां वहां कार्य होना माना जाएगा। यह परम सत्य है, इस सत्य को कोई नहीं मिटा सकता, इस सत्य को कोई नहीं बुझा सकता, कोई भी नहीं। आपने धक्का लगाया है, आपने बल लगाया है, मतलब कार्य। चलिए ठीक है ना। अब क्या हुआ भाई? कल्पना करिए मैं हूं, है ना, मैं हूं, मेरी लड़ाई खली से हो गई। खली को जानते हो ना, वो इतना ऊंचा है भाई, मैं ऐसे देख रहा हूँ जैसे, है ना। अब भाई खली से लड़ाई हो गई, मैंने खली को ऐसे धक्का लगाया, क्या होगा? खली आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। लेकिन खली मेरे तरफ ऐसे करेगा, थड़ाम से बल लगाएगा। मैं धक्का लगा रहा हूं मतलब मैं बल लगा रहा हूं, लेकिन खली ने मुझ पर ऐसे थड़ाम से बल लगाया, मैं उड़ता हुआ दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाऊंगा। तो भैया जब मैंने खली पर बल लगाया, ठीक है, तब भी मैंने कार्य करने का प्रयत्न किया, लेकिन खली ने मुझ पर ऐसे बल लगाया तो मैं आगे बढ़ गया। और जब मैं आगे बढ़ गया तो मैंने अपनी स्थिति बदली है। क्या बोला? मैंने अपनी स्थिति बदली है। तो जब मैंने अपनी स्थिति, मैंने अपनी पोजीशन बदली है, अर्थात क्या हुआ है? विस्थापन। ठीक है भाइयों बहनों। तो जब जब आपको कार्य करना है, इन दो चीजों के बिना कार्य नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या आपको, मैंने अभी कार्य के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन आपको इतना बताया कि कार्य किसके बिना नहीं होगा। मैंने आपको कुछ नहीं बताया, अभी सिर्फ इतना बताना चाहा है कि किन चीजों के बिना कार्य नहीं होगा। बताइए इतना क्लियर है या नहीं? सर वीडियो कॉल करो, करेंगे, बाद में करेंगे। इतना बताया, इतना क्लियर है, बस बहुत ज्यादा नहीं बताया कार्य क्या होता है ना। लेकिन फिजिक्स के अनुसार इतना याद रखना कि कार्य करने के लिए बल की आवश्यकता है और विस्थापन की आवश्यकता है, ठीक है। कार्य करने के लिए एक तो बल की आवश्यकता है और दूसरा विस्थापन की आवश्यकता। अगर बल है तो कार्य है, अगर विस्थापन है तो कार्य है। चलिए देखिए, ठीक है ना। वाहिद बेटा नो सर करो। हाँ आई एम बैक। यू सना बेटा क्या हुआ? ऑल गुड? क्या बोल रहे हो दीप्ति? हंस रहे हो दीप्ति? ठीक है चलिए एक बार फिर से आपसे बातें करेंगे। तो भाई क्या हुआ है ना, कल की बात है ना, कल की बात है। हमने सुबह सुबह, मेरे को पता है, मेरे को खाने पीने में कोई भी बुरी आदत नहीं है। मैंने जीवन में कभी कभी चाय पी ले रहा हूँ, तो चाय मेरी पसंदीदा लिक्विड है। तो चाय मेरा पसंदीदा बेवरेज है। मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, मतलब चाय पीना सच में मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो मैं चाय पी रहा था, तो चाय पीने के बाद अपन में आ गई एनर्जी। आप लोग मत पिया करो चाय, हम पी सकते हैं, हम बूढ़े हो गए हैं। तो चाय पीने के बाद हम में आ गई एनर्जी। हमने कहा कि आज हम चलते हुए ट्रक को रोकेंगे। तो भागते भागते गए, है ना। क्या बोला? भागते भागते गए और हमने ट्रक, चलता हुआ ट्रक था, है ना, चलता हुआ ट्रक था, उस ट्रक पर पीछे से धक्का लगा दिया। तो हमने लगाया बल। क्या बोला? हमने लगाया बल, तो ट्रक और तेज चलने लगा। तो हमने क्या किया? कार्य। तो मेरे बच्चे, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भोले बच्चे, इन सभी बातों को ध्यान रखना। कभी भी कार्य करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, पहला बल और दूसरा विस्थापन, ठीक है। अब देखिए कार्य को अंग्रेजी में कहा जाता है वर्क, ठीक है। वर्क कहने के कारण मैं बार बार इसे W से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। वर्क कहने के कारण बार बार इसे किससे रिप्रेजेंट करूंगा? W से। तो कार्य जो होता है समानुपाती होता है बल के। अब ये समानुपाती शब्द का मतलब आप सोच रहे होगा ये क्या होता है? समानुपाती यह क्या होता है? ठीक है, समानुपाती का मतलब होता है कि यदि आप बल का मान बढ़ाओगे तो कार्य का मान भी बढ़ जाएगा। समानुपाती शब्द का मतलब क्या होता है? यदि आप बल का मान बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा बच्चे? कार्य का मान भी बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि आप बल का मान बढ़ाओगे तो कार्य का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, और दूसरा जो कार्य है ना वो समानुपाती होता है
विस्थापन। देखो बेटा, विस्थापन को मैं यहां से ऐसे से प्रदर्शित कर रहा हूं, आप चाहो तो डी से भी प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक है। डी का अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन, तो आप चाहो तो एस से रिप्रेजेंट कर दो, आप चाहो तो डी से रिप्रेजेंट कर दो, या आपकी बुक में जैसा दिया। अगर आप विस्थापन बढ़ाओगे तो कार्य का मान भी बढ़ जाएगा। तो किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य दो बातों पर निर्भर करता, ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ठीक है, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। मैंने ट्रक वाला उदाहरण दे रहा था, उसको आधे में रोक दिया था। एक ट्रक खड़ा हुआ था, हमने चाय पी ली, हमने कहा हम जाकर उस पर धक्का लगाएंगे। चाय पीने के बाद हमें एनर्जी आ गई, तो हम गए उस पर धक्का लगाया, अर्थात हमने लगाया बल। तो ट्रक पता है इत्तू सा आगे बढ़ा, इत्तू सा आगे बढ़ा, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमारे साथ बैठा हुआ था खली, खली बली हो गया है दिल, है ना। कौन बैठा हुआ था? खली। खली भैया आए, उसने ऐसे धक्का मारा धड़ से ट्रक पर, तो ट्रक बहुत आगे बढ़ गया भाई। तो भाइयों बहनों, किसने ज्यादा कार्य किया, हमने या खली ने? तो जवाब है खली ने, क्योंकि खली ने जो विस्थापन किया ना, उसका मान काफी ज्यादा था। तो जितना अधिक कार्य उतना अधिक माफ करना, जितना अधिक बल उतना अधिक कार्य, और जितना अधिक विस्थापन उतना अधिक कार्य। तो कार्य कितनी बातों पर निर्भर करता है? दो बातों पर, ठीक है ना। कार्य कितनी बातों पर निर्भर करता है? दो बातों पर। क्या इस क्लास में कोई समझदार बच्चा है जो मुझे यह बता दे कार्य किन किन बातों पर निर्भर करता है इस क्लास में कोई समझदार बच्चा जो मुझे इतना बता दे? हैं, बताइए। पंकज सर कहाँ है? पंकज सर क्लास में होंगे, पूछूं क्या? मैं पूछ लेता हूं। हाँ, पंकज सर क्लास में बेटा। बढ़िया, अब बढ़िया बढ़िया, क्लियर। चलिए, अगर आपको ये बात क्लियर हो गई ना, तो ये लो भाई, तुमको कार्य का सूत्र पता चल गया, ठीक है। क्या बोला? तुमको अगर ये बातें है ना, तो तुमको कार्य का सूत्र पता चल गया। अब किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल की दिशा में चली गई दूरी से गुणा किए जाने पर बल के परिमाण के बराबर होता है। इतनी प्यारी हिंदी लिखी हुई है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, है ना, लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर आपको कभी भी कार्य का मान निकालना है, ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जीवन में कभी भी कार्य का मान निकालना है, तो आपको पता लगना चाहिए कि कितना बल लगा है, और आपको पता लगना चाहिए कितना विस्थापन है। अगर आपको बल और विस्थापन पता चल गया, तो आप कार्य का मान आराम से निकाल दोगे। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको बल और विस्थापन पता चल गया, कार्य का मान मजाक मजाक में निकाल दोगे, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। मेरे बच्चे, जीवन भर इस फॉर्मूला को याद रखना। मैं क्या कह रहा हूं, जीवन भर जीवन भर जीवन भर। अब ये फॉर्मूला तुम्हारा साथ कभी नहीं और कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। कभी नहीं मतलब कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ऐसे W इज इक्वल टू FD। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कभी नहीं। चलिए देखिए ध्यान से, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है ना। सूत्र क्लियर है? सभी बोलिएगा, जितने बच्चे शांति से सुन रहे हैं उन सभी से निवेदन है, सभी बोलेंगे, ठीक है। क्या सूत्र आपको क्लियर है एवरीवन? क्या सूत्र आपको क्लियर है? मैं लखनऊ से हूं। बढ़िया। शिवा, ठीक है बेटा, शिवा मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ शिवा चौधरी के अलावा सभी ने लिखा है कि क्लियर है, ठीक है शिवा। और हाँ, शिवा चौधरी, ठीक है शिवा बेटा, है ना, या और सभी बच्चों, आप सभी के लिए बता रहा हूं, है ना। एक ही बच्चे ने लिखा है कि उसे क्लियर नहीं है। तो मेरे बच्चे, जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, बल के कारण अगर वो वस्तु आगे बढ़ गई, ठीक है, बल के कारण अगर वो वस्तु आगे बढ़ गई, तो उसका विस्थापन हो गया D। तो बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है बच्चे? कार्य कहा जाता है। चलिए देखिए ध्यान से, मैं आपको क्या बातें बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, एक ये पहली वाली लाइन जो है ना, उस पहली वाली लाइन को ध्यान से समझना। मान लीजिए यहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है, ध्यान से ना, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा। मैंने चाय पी हुई है, चाय, ठीक है, और ये है एक ट्रक, ठीक है, ये रहा एक ट्रक, ठीक है, जिसको लॉरी कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहा एक ट्रक, है ना, अच्छा वाला ट्रक बना दे, थोड़ा ट्रेन जैसा दिखना चाहिए। तो ये रहा एक ट्रक, ठीक।
या बड़े बड़े महंगे महंगे टायरों के साथ चलता चलता मेरी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये ट्रक में खिड़की वाला ट्रक मान लेते हैं हम, थोड़ा सा ट्रेन का फील दे रहा होगा। ठीक है, और ये तुम्हारे पंकज सर ट्रक को चलाते हुए आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने तो चाय पी हुई है ना, मैंने तो क्या पी, चाय, मेरे अंदर है एनर्जी। तो मैंने कहा आज मैं ट्रक को रोक कर दिखाऊंगा। तो ट्रक पर मैंने इस डायरेक्शन में हाथों से बल लगाया। ठीक है, मैंने इस डायरेक्शन में हाथों से बल लगाया। पंकज बोला ओ ये हमको रोकेगा, है ना। पंकज क्या बोला, ओ ये हमको रोकेगा। पंकज ने ट्रक से मुझे इस डायरेक्शन में धक्का दिया। ठीक है, पंकज ने मुझे, पंकज सर जो है ना आपका, ट्रक से उन्होंने मुझे इस डायरेक्शन में धक्का दिया। अब अगर आप ध्यान से समझ रहे हो, मैं इस दिशा में बल लगा रहा हूं। ठीक है, तो बल अप्लाइड बाय आकाश, मैंने FA लिखा हुआ है। ठीक है, और ट्रक इस दिशा में बल लगा रहा है, तो बल अप्लाइड बाय ट्रक। ठीक है, अब मुझे बात बताइए, अब मैं जब ट्रक पर बल लगा रहा हूं तो मैं अपना कार्य कर रहा हूं, ट्रक मुझ पर बल लगा रहा है तो ट्रक अपना कार्य कर रहा है। तो जो वस्तु बल लगाएगी कार्य उसके द्वारा होगा। ठीक है, यहां पर मैंने बल लगाया तो मैं अपना कार्य कर रहा हूं, ये इस पर बल लगा रहा है तो ये इस पर कार्य कर रहा है। उदाहरण के लिए पेन है ना, इस पेन को मैं पकड़ा हुआ हूं तो मैं मांसपेशियों से पकड़ा हुआ हूं। ठीक है, तो मांसपेशियों से बल लगाया हूं तो मेरा हाथ अपना कार्य कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं इसको छोड़ रहा हूं ना तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल भी काम कर रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल अपना कार्य कर रहा है। तो देखिए मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताता हूं। ठीक है, कि ये रहा एक पेन। ठीक, इस पेन को मैं ऐसे पकड़ के होल्ड किया हुआ हूं, अपने हाथ से पकड़ा हुआ हूं उसे। ठीक है, अब जब मैं इसको पकड़ा हुआ हूं तो एक बल इस दिशा में लग रहा है और एक बल गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है। तो इस पेन को जब मैं होल्ड किया था, कितने बल लग रहे हैं, 2 बल, एक नीचे की तरफ और एक मैं पकड़ा हुआ हूं। तो मैं मांसपेशियों से जो बल लगा रहा हूं वो कार्य अलग है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है वो कार्य अलग है। मान लीजिए अभी तो हमने यहां पर 2 ही बल लगाए। ठीक है, अभी हमने यहां पर कितने बल लगाए, 2। अब देखो इस पेन को हम पकड़ते हैं, मैंने इसे यहां से पकड़ा, आप भी आ गए, आप आ गए वहां से उठकर और इस पेन को पकड़कर खींचने की कोशिश कर रहे हो। मैंने पेन को पकड़कर मेरी तरफ खींचा, आप पेन को पकड़कर आपकी तरफ खींच रहे हो। आपने एक वो गेम खेला होगा, मैंने तो बहुत खेला, वो रस्सी बांध देते थे। ठीक है, क्या बांध देते थे, रस्सी, और रस्सी बांधने के बाद रस्सी पकड़कर खींचते थे। ठीक है, मतलब 3 लड़के 4 लड़के उस तरफ, 3 लड़के 4 लड़के सर रस्सी को पकड़कर ऐसे खींचते थे। आपने पता नहीं किया या नहीं किया। ठीक है, जब हम रस्सी को पकड़कर खींचते हैं ना, है ना, क्या बोला, जब हम रस्सी को पकड़कर खींचते हैं ना तो हम बल लगाते हैं तो हमारी तरफ रस्सी खिंचाती है। ठीक है, अब सामने वाली टीम जब रस्सी को पकड़कर खींचती है तो वह बल लगाती है, उस तरफ चली जाती है, मतलब रस्सी पर जिस दिशा में बल लग रहा है उस दिशा में कार्य होगा। अब देखो रस्सी पर अभी हमने 2 बल लगाए हैं तो 2 कार्य हो रहा है। जैसे इस पेन पर मांसपेशियों ने बल लगाया तो एक कार्य हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो दूसरा कार्य। तो जिस वस्तु पर जितने बल लगेंगे उतने कार्य होंगे। ठीक है, क्या बोला, किसी वस्तु पर जितने बल लगेंगे उतने कार्य होंगे। बताइए अभी तक की बातें क्लियर है या नहीं। तो ऐसा संभव है कि एक वस्तु पर एक से अधिक बल लग रहे हो तो उस पर एक से अधिक कार्य होने की संभावना है। ठीक है, सभी आंसर देना। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं चैट्स को बंद रखूं ज्यादातर, मतलब जब पढ़ा रहा हूं तब। टग ऑफ वॉर खेला है, पंकज सर मेरे अच्छे मित्र हैं। यस बेटा अश्विन, पंकज सर मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं बहुत परेशान करता हूं ना। एक बार मैं पंकज सर के ऊपर बैठ गया, पंकज सर के शोल्डर पर बैठ गया तो पंकज सर जमीन के अंदर चले गए। फिर मैं ढूंढ रहा, मैंने पंकज सर कहां गए, फिर मैंने नीचे देखा, गर्दन तक जमीन के अंदर चले गए थे वो, है ना। फिर मैंने उनको पानी डाल दिया, बहुत मजा आया उनको परेशान करने में। मजा आता है पंकज सर को परेशान करने में। अभी वो क्लास में है, अगर पूछता हूं सूत्र, क्लास में है सर, है ना, नहीं तो मैं भी कॉल करके बात कर रहा था आपकी। हाँ हंस रहे हो, ठीक है। तो मेरे बच्चे किसी वस्तु पर यदि एक से अधिक बल लग रहे हो तो उस स्थिति में हम उतने ही कार्य मानेंगे। यदि किसी वस्तु पर 2 बल लग रहे हो तो 2 कार्य, किसी वस्तु पर 3 बल लग रहे हो तो 3 कार्य, किसी वस्तु पर 4 बल लग रहे हो तो 4 कार्य, किसी वस्तु पर 5 बल लग रहे हो तो 5 कार्य, किसी वस्तु पर 6 बल लग रहे हो तो 6 कार्य, किसी वस्तु पर 1,00,000 बल लग रहे हो तो 1,00,000 कार्य। ठीक है, अब देखिए बच्चा, बल वो सॉरी कार्य में केवल परिमाण होता है।
मतलब इसको दिशा बताने की जरूरत नहीं है। आपने लिख दिया 5 कार्य है, 10 कार्य है, 15 कार्य है, 20 कार्य है, 100 कार्य है, 1000 कार्य है, ठीक है। तो भाइयों बहनों आपको परिमाण बताना है, बल के लिए दिशा बताने की जरूरत नहीं है। और जब राशि बिना दिशा सहित होती है ना, जब राशि दिशा रहित होती है तो उसे क्या बोला जाता है, अदिश राशि, ठीक है। तो हमें यहां से पता चल जाता है, हमें यहां से समझ आ जाता है कि कार्य एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चा, अदिश राशि है। तो कार्य को जब जब तुम्हें लिखना, दिशा की टेंशन नहीं लेना। ये मत लिखना कि कार्य लेफ्ट में हो रहा है, कार्य राइट में हो रहा है, कार्य ऊपर और नीचे नहीं। आप तो लिख देना इतना कार्य हो रहा है, काम खत्म, दिशा विता बताने की जरूरत नहीं है। तो मैंने अभी तक तुम्हें क्या बताया, मैंने अभी तक तुम्हें 3 चीजें बताई है ना। मैंने बहुत देर तक बकवास करी है, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं बातें करते करते पढ़ाता हूं। आप लोग 1 साल से मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है, कि जब जब किसी वस्तु पर बल लगता है और वस्तु विस्थापित होती है तो कार्य होता है। एक चीज है। दूसरा मैंने बताया कि कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन। यही बताया ना, कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तीसरा, कार्य का सूत्र बल गुणा विस्थापन। तीसरा, कार्य एक अदिश राशि है। क्या ये 3 पॉइंट क्लियर है ना। और एक और पॉइंट आपको बताया था कि किसी वस्तु पर जितने बल लगेंगे उतना कार्य होगा, ठीक है। किसी वस्तु पर जितने बल लगेंगे उतना कार्य होगा। अभी तक की बातें क्लियर हैं, ठीक है, अभी तक की बातें क्लियर हैं, बताइए। ओहो, बहुत बातें चल रही हैं। ओहो, बहुत बातें करते हो तुम लोग, बहुत बहुत बहुत। भैया लोग पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि सुनो तुम इंस्टा चलाती हो, हम भी चलाते हैं इंस्टा। हमसे तो कोई नहीं पूछता, हमें तो कोई नहीं पूछता इंस्टा चलाते हो या नहीं। तुमसे बहुत पूछते हैं लोग, मतलब बड़े तेजस्वी बच्चे हैं। यहाँ हम पढ़ा रहे हैं कि कार्य क्या होता, वहां पर अपने कार्य में लगे होंगे। हाँ यही तो है, यही तो मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है। हाँ पढ़ लो इधर, ठीक है। आप देखो भाई, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। अधिकतर बच्चों को कार्य के सूत्र में दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए थोड़ी देर चैट्स को फिर से बंद कर रहा हूं, ठीक है। मान लो ये रहा एक सरफेस, ये रही एक सतह। इस सतह के ऊपर मैंने रख दी एक बॉल, ठीक है। इस सतह के ऊपर मैंने क्या रख दी बच्चा, यहां पर एक गेंद रख दी, यहां पर एक बॉल रख दी, ठीक है। इस पर मैंने इस दिशा में क्या लगा दिया, बल, ठीक है। इस दिशा में क्या लगा दिया बच्चे, बल। जब मैंने इसे इस दिशा में बल लगाया, ठीक है, जब मैंने इस दिशा में बल लगाया तो ये जो बॉल थी ना, कल्पना करना बच्चा, ये जो बॉल थी ना, चलती चलती यहां पर आ गई, ठीक है। आपने कभी ना कभी ऐसा किया होगा, ठीक है। जब आपने बल लगाया तो ये जो बॉल थी ना, यहां से यहां पहुंच गई। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच विस्थापन कितना हो गया, एस हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच विस्थापन कितना हो गया बच्चा, एस हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, कोई दुख नहीं है, ठीक है। अब सुनिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। अब आपने जब ये बल लगाया ना एफ, तो उस बल के द्वारा कितना कार्य किया गया। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आपने जब बल लगाया ना एफ, तो बल के द्वारा कितना कार्य किया गया। मेरे बच्चे, मैंने कुछ देर पहले कार्य का सूत्र तो मैं सिखाया था, ठीक है। वही सूत्र आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। जब मैंने कार्य का सूत्र बताया था तो मैं वही आपको बता रहा हूं कि कार्य बराबर, ठीक है, हमेशा याद रखना कितना बल लगाया है और गुणा में विस्थापन, ठीक है। क्या बोला, कितना बल लगाया है और गुणा में विस्थापन। तो मेरे बच्चे, कार्य मतलब W, बल मतलब F और विस्थापन मतलब S। S या D आप जो लेना चाहो, आप D भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहां से आपको कार्य का सूत्र हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि जब जब आपको कार्य निकालना है तो विस्थापन की दिशा में बल, है ना, और इंटू में विस्थापन के गुणनफल, उत्पाद का मतलब होता है गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। एग्जाम में अगर परिभाषा आती है कि कार्य क्या होता है तो आप तुरंत लिख देना, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। चलिए अब पता है ना, अब कार्य का मापन हम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कार्य का मापन हम कर सकते हैं, ठीक है। और हर वो चीज जिसे आप नाप सकते हो उसके पास मात्रक होते हैं, तो कार्य के पास भी मात्रक होते हैं, ठीक है। हर वो चीज जिसका मापन किया जा सकता है उसके पास मात्रक होते हैं, तो कार्य के पास भी मात्रक होते हैं, होते हैं, होते हैं और होते ही हैं।
इसे कोई नहीं बदल सकता, इसे कोई नहीं बदल पाएगा और ना ही इसे बदलना चाहिए। चलिए देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से समझना, मैं यहां पर आपको कार्य के मात्रक समझा रहा हूं। जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो ना तो 1-2 मार्क्स इसके मिलते हैं आपको, ठीक है ना, 1-2 मार्क्स कार्य के मात्रक के मिलते हैं। तो मेरे बच्चे सुनिएगा ध्यान से, ठीक। सबसे पहले कार्य का जो एसआई मात्रक होता है ना, मतलब एक मात्रक होता है जो होता है जूल, ठीक है। क्या होता है बच्चे? कार्य का मात्रक जूल होता है। और एक बात और एडवांस में याद रख लो, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। अगली क्लास में मैं तुमको ऊर्जा के बारे में पढ़ाऊंगा, तो यही बातें वहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जो एडवांस में आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो बेटा, है ना, अब कभी कभी एग्जाम में 1 जूल की परिभाषा आ जाती है, तो मैं आपको 1 जूल की परिभाषा बता रहा हूं कि भाई अगर आपको वन वर्ड में पूछ लिया, अगर आपको एक शब्द में, अगर आपको खाली स्थान में, अगर आपको सही जोड़ी में, अगर आपको सही विकल्प में पूछ लिया कि कार्य का मात्रक क्या है, तो आंसर होना चाहिए जूल कार्य का मात्रक है। और अगर क्वेश्चन में दे दिया आपको कि 1 जूल को परिभाषित कीजिए, तो अब हम 1 जूल को परिभाषित करने वाले हैं, ठीक है। अब 1 जूल क्या होता है? मान लीजिए कि किसी वस्तु पर आपने बल लगाया और बल कितना लगाया? 1 न्यूटन। भाई बल लगाओगे, बल का मात्रक तो न्यूटन होता है ना, इतना तो पता होगा। कितने दिन से बल 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 पढ़ते आ रहे हैं, तो बल का मात्रक क्या हो गया? मान लो न्यूटन है। तो आपने किसी वस्तु पर बल लगाया और बल का मात्रक यहां पर कितना हो गया? न्यूटन। और जब बल का मात्रक 1 न्यूटन का बल लगाया तो उस वस्तु का विस्थापन मान लो 1 मीटर हो गया। तो जब हम किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो 1 न्यूटन का बल लगाने के कारण उस वस्तु का विस्थापन 1 न्यूटन हो जाता है। अब देखिए सूत्र क्या होता है, ठीक है, सूत्र होता है ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बल आपने कितना लगाया है? 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन। और विस्थापन कितना हो गया बच्चा? 1 मीटर। तो जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है और वह वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो इस स्थिति में जो कार्य होता है वो होता है 1 जूल। जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का वर्क किया 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वह वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कार्य कितना होता है? 1 जूल। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अभी तुम बहुत छोटे हो, बहुत छोटे हो, बहुत छोटे हो, लेकिन याद रखना, अब जितनी तुम्हें पढ़ाई करना है, चाहे तुम 10th पढ़ो, चाहे तुम 11th पढ़ो, चाहे तुम 12th पढ़ो, चाहे बीएससी करो, चाहे इंजीनियरिंग करो, चाहे मेडिकल करो, कहीं भी किसी भी फील्ड में जाओगे ना, ये फॉर्मूला अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। आने वाली क्लास में जब तुम 11th में आ जाओगे ना, तो एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, और भी चीजें आ जाएंगी, है ना, लेकिन आपको याद रखना ये फॉर्मूला तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। अब बताइए अभी तक की बातें आपको क्लियर है या नहीं? ठीक है, श्रेया को डाउट है? मैं एक बार डाउट चेक ला, सर आपकी आईडी क्या है? गूगल पर जाइए, वो है ना, लिखिए आकाश श्रवण सर इंस्टाग्राम आईडी, आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, एक बार डाउट देख लेता हूं, सर विस्थापन क्या था? यश, जब भी कोई वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तित करती है, मतलब मैं यहां खड़ा हुआ हूं, चलता चलता यहां पर आ गया, तो ये प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी विस्थापन कहलाता है। और बिटाई कर दूंगा यश, तुमने पुरानी क्लासेस नहीं देखी। सर W=FD को किसने? बेटा ये कार्य का सूत्र है निक्की, ठीक है। सर आई डोंट अंडरस्टैंड होल साइड, ये मैं समझा नहीं प्रांजल। सर फोर्स सदिश राशि है, अगर डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि है फिर भी हाँ बेटा, वर्ग का जो गुणनफल होता है वो अदिश गुणनफल लिया जाता है, इसी कारण से अदिश होती है। सर परिमाण समझा, यश बेटा कल्पना करिए कि मेरी उम्र 500 साल है, तो 500 जो है वो परिमाण है, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा, है ना, मेरा वजन 1000 किलो है, तो 1000 क्या है? परिमाण है, मान लीजिए, ठीक है, याद रखना, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि मैं 2 किलोमीटर चल रहा हूं, तो 2 क्या है? परिमाण है, ठीक है। सर इसमें सेकंड पॉइंट में W बिल्कुल लिख सकते हो सर, जिस पर जितना फोर्स लगेगा उतना। वेरी गुड फैजान, बिल्कुल सही बोला है। सर थर्ड पॉइंट प्रांजल बेटा कौन सा थर्ड पॉइंट, ये भी लिख दो ना, है ना, ये भी बता दो। लेकिन बल तो एक अदिश राशि है, हाँ बेटा बिल्कुल अदिश राशि है, नहीं बल तो सदिश राशि है बेटा। सर परिमाण और परिमाण, परिणाम मतलब रिजल्ट होता है, मतलब आपने जो किया उसका फल मिलेगा, वो परिणाम होता है। परिमाण मतलब वैल्यू, ठीक है। FND सर समझ नहीं आया बेटा, सुमित क्या नहीं आया, ये लिख दिया करो ना यार मुझे। वेग और स्पीड में अंतर, वेग एक सदिश राशि है, स्पीड एक अदिश राशि है। वेग विस्थापन पर निर्भर करता है, स्पीड दूरी पर डिपेंड करता है। सर खली क्या आरोही, खली नहीं पता तुम्हें? अरे भाई साहब रेसलर है, वो है फाइटर, आपको पता है खली फाइटर है, बहुत बड़ा फाइटिंग करता है, बहुत बॉडी बिल्डर टाइप का इंसान है वो, ठीक है। सर व्हाई डू नॉट चेंज द PPT? हाँ कैसे चेंज करूं भाई,
टॉपिक ही हमारा यही है ना। अच्छा फोटो चेंज करूं, क्या चेंज करना, क्लियर है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक मात्रक हमारा हो गया जूल। ठीक है, एक और मात्रक मैं आपको तुम्हें बताता हूं, बल का दूसरा मात्रक होता है। देखो, एक नापने की एसआई पद्धति होती है, एक नापने की सीजीएस पद्धति होती है। तो सीजीएस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वह होता है अर्ग। ठीक है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। मेरे बच्चे याद रखिएगा, याद रखिएगा और याद रखिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, अर्ग, अर्ग और अर्ग। चलिए देखिए मेरे बच्चे, अब एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना, कि बल का सीजीएस मात्रक, सॉरी मैंने बल बोल दिया क्या, सॉरी बेटा, कार्य का मात्रक होता है अर्ग। ठीक है, सॉरी अगर मैं बल बोल गया हूं, तो कार्य का मात्रक क्या था, अर्ग। मान लीजिए कि आपने एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आया कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता, बिना सोचे तपाक से आंसर लगा देना अर्ग। लेकिन अगर क्वेश्चन आंसर में आता है कि एक अर्ग को परिभाषित कीजिए, तो अब मैं आपको एक अर्ग की परिभाषा बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले सूत्र क्या होता है ना, कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है, कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब देखिए मेरे बच्चे, ठीक है, अब मान लीजिए किसी वस्तु पर आपने जो बल लगाया है वो लगाया है एक डाइन का। ठीक है, आपको याद रखना है कि बल का एक मात्रक न्यूटन होता है और दूसरा मात्रक क्या होता है, डायन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर आपने बल लगाया है और वो कितना लगाया है, एक डाइन का, और जब आपने उस वस्तु पर एक डाइन का फोर्स लगाया है तो उस वस्तु का विस्थापन कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक डायन का फोर्स लगाने से यदि कोई वस्तु 1 सेंटीमीटर विस्थापन हो जाती है, तो ये दोनों मान मैं यहां पुट कर रहा हूं, एफ की जगह क्या पुट कर दूंगा, एक डाइन भी लिख सकते हो आप इंग्लिश में, या डीवाई यानी जो भी लिख सकते हो। ठीक है, हिंदी में ऐसा लिख सकते हो या जैसा लिखना चाहो, और विस्थापन की जगह 1 सेंटीमीटर। ठीक है, विस्थापन की जगह 1 सेंटीमीटर। तो बल कितना है, एक डायन, और विस्थापन कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो इस स्थिति में जो कार्य होगा ना बच्चा, वो कितना होगा, 1 अर्ग। ठीक है, इस स्थिति में कार्य कितना होगा बच्चा, 1 अर्ग होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भोले बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि कार्य का एक मात्रक जूल होता है और कार्य का दूसरा मात्रक डाइन होता है। अब बताइए अभी तक की बातें क्लियर हैं या नहीं, है ना। टेल मी एवरीवन। लो भाई, नाजिम हुसैन ने हमारी इंस्टाग्राम आईडी ढूंढ कर भी ला दी है, बढ़िया। और अभी किसी बच्चे ने वीडियो कॉल भी कर दिया हमको इंस्टाग्राम पर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोन निकाला था ना, कोई वीडियो कॉल कर रहा था हमको इंस्टाग्राम पर। वेरी गुड बच्चा, क्लियर है, बच्चा क्लियर है। टेल मी एवरीवन, क्लियर है ना ये सब, इज इट क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर एवरीवन। ठीक है, अच्छा अलीजा को डाउट है, मैं देखता हूं बेटा। अलीजा, एक छोटी सी बात का आंसर दीजिएगा, आप मुझे अपना मानते हो ना, तो मुझे आई नीड टू अपडेट, है ना। काजल को समझ नहीं आया, ठीक है काजल, है ना। आई नीड टू अपडेट माई सेल्फ, मुझे क्या मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई परिवर्तन की आवश्यकता है। ठीक है, वीडियो कॉल नहीं करेंगे आज, ठीक है, बाद में कभी करेंगे। सवाल नहीं कराते बेटा, अभी करेंगे ना, पोल भी करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन तो हो जाए। ठीक है, टेल मी एवरीवन, क्या मुझे मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं। हाँ बताइए, यस नो, यस नो, यस नो। अभी तो क्लास 9th है ना, तो हम थोड़ा सा आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, जब क्लास 10th हो जाती है ना, तो हमको आराम नहीं करना पड़ता। ठीक है, अभी क्लास 9th है तो हम आपको पढ़ाना सिखाते हैं। ठीक है ना, कि आपको कैसे पढ़ना है। क्लास 10th में जब आप आते हो ना, तब होगी असली पढ़ाई। तो अभी क्लास 9th में हम भी थोड़ा एंजॉय करते हैं, आप भी थोड़ा एंजॉय करो, बढ़िया, टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन क्लास 10th में एंजॉय मत करना, वरना जिंदगी हमारे साथ एंजॉय कर देगी। ठीक है, चलिए देखिए, अब अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है, और ये चैट्स को पूरी तरह से मैंने बंद कर दिया। ये एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चों को समझ नहीं आता। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बच्चों कहते हैं अरे सर ऐसा भी होता है। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। अब मैं बताने जा रहा हूं जूल और अर्ग में संबंध। ठीक है, किसमें, जूल और अर्ग में संबंध, कि कितने जूल कितना अर्ग बनाते हैं।
तो जूल और अर्ग में संबंध हम पढ़ने वाले हैं। कृपया कर ध्यान रखिएगा, कृपया कर ध्यान रखिएगा, कृपया कर ध्यान रखिएगा। इसके बिना काम नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। ठीक है, इसके बिना काम नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। चलिए देखिए, मैं आपको किन बातों को समझाने वाला हूं। चलिए देखिए, किन बातों को बताने वाला हूं। देख बच्चा, है ना, देख तूने अभी सीखा है, कान खोलकर सुनना। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल की फॉर्म में बहुत बार आता है, तो मैं तो यहां पर डायरेक्टली करा रहा हूं, लेकिन न्यूमेरिकल की फॉर्म में बहुत बार आता है। क्वेश्चन है कि, है ना, एक जूल और एक अर्ग में संबंध क्या है। अर्ग को ERG लिखते हैं बेटा, तो आप हिंदी में अर्ग लिख सकते हो या फिर ERG लिख सकते हो, जो अच्छा लगे। अब बेटा मैं आपसे क्या कर रहा हूं, 9th क्लास में 90% बच्चों को लगता है अरे ये क्या हो गया, लेकिन तुम समझदार बच्चे हो, कम से कम उन बच्चे से तो अच्छे हो जो पढ़ रहे हो। ठीक है, जो नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, है ना, उनसे तो काफी बेहतर हो। एक जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर होता है। ठीक है, कहां पर सीखा हमने, ये सीखा था कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। अब देखिए बेटा, इसको मैं परिवर्तन कर रहा हूं। 1 न्यूटन की जगह मैं लिख सकता हूं 10⁵ डाइन। ठीक है, थोड़ी सी अंग्रेजी का उपयोग कर रहा हूं, ये सारी चीजें तो मैं अंग्रेजी में आना बहुत जरूरी है। 1 न्यूटन का मतलब होता है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन में कितनी डाइन होती है, तो आंसर है 10⁵ डाइन। 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, होता है ना। 1 न्यूटन का मतलब 10⁵ डाइन, 1 मीटर का मतलब कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखिए, ठीक, अब देखो ये क्या हो गया, 10⁵ डाइन। ठीक है, इनटू में 10⁵2 हो जाएगा, या 100 की जगह में लिख दूं 10⁵2। अब देखिए 10⁵5 और 10⁵2 दोनों के आधार समान है, और जब आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी, 10⁵7 हो जाएगी। ठीक है, दोनों के आधार समान है तो इनकी घात जुड़ जाएगी, 10⁵7 हो जाएगी। और डाइन और सेंटीमीटर को हम एक तरफ लिख दें। क्या कर दिया हमने, डाइन और सेंटीमीटर को क्या कर दिया बच्चे, हमने एक तरफ लिख लिया। LHS में क्या चल रहा है, 1 जूल 1 जूल 1 जूल। कृपया कर ध्यान से देखिएगा, आप पिछले वाली पीपीटी को 1 जूल बराबर 10⁵7, और देखिए पिछली पीपीटी में आप देखकर आए हैं, क्या देखकर आए कि डाइन इंटू सेंटीमीटर, एक डाइन और एक सेंटीमीटर एक ही बात है, डाइन इंटू सेंटीमीटर। डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, अर्ग। तो जहां जहां डाइन इंटू सेंटीमीटर है, वहां वहां आप क्या पुट कर सकते हो, अर्ग। तो 10⁵7 डाइन इंटू सेंटीमीटर की जगह क्या लगा दिया, अर्ग। ठीक है, क्या लगा दिया भैया, अर्ग। तो 1 जूल बराबर 10⁵7 अर्ग। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, एग्जाम में कई बार आता है। मुझे सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि कार्य का सही सूत्र क्या है। ठीक है, क्या बोला, कार्य का सही सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, W = F/D। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, W = D/F। ऑप्शन नंबर सी, W = FD। इन तीनों में से सही आंसर सबसे ज्यादा आना चाहिए, और यह क्वेश्चन 100% राइट आंसर देने वाला क्वेश्चन है। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है कि यहां पर 100% राइट आंसर आने वाला है। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद और पूरी आशा से कह रहा हूं कि 100% राइट आंसर आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। देखते हैं आता है या नहीं, देखते हैं आता है या नहीं। ठीक है, मैंने अभी चैट्स को ओपन नहीं किया है, इसके बाद ओपन करूंगा। देखते हैं भाई तुम लोग इसका आंसर दे पाते हो या नहीं। उम्मीद तो है कि 100% राइट आंसर आ जाएगा, आशा तो है कि 100% राइट आंसर आ जाएगा। पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य का सूत्र W = F/D, W = D/F, W = FD। अरे बेटा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखो इसमें ऑप्शन नंबर डी था ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा। देख ले भाई, अरे भाई साहब, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, इतना पता होने के बाद भी इतने कम बच्चों ने सही जवाब दिया। अरे बाप रे बाप, क्या हो रहा है, दिमाग खराब हो गया। अरे यार मुझे उम्मीद थी 90% राइट। अरे किस बच्चे को ये आंसर सही लग रहा है, किस बच्चे को ये आंसर, अरे ये लिखा है सही आंसर यार। अरे आज की क्लास में चिल्ला चिल्ला कर तुझको बताया है, चिल्ला चिल्ला कर ये बताया है कि W = FD होता है, लेकिन इतना होने के बाद भी तुम ऐसे आंसर दे रहे हो, कैसे काम चलेगा।
आयुष, अमन, आकांक्षा, रागिनी, सक्षम, अंश, कैप्टन अमेरिका, कुशाग्र, यश एंड अब होगा कम बैक। अरे यार बच्चों, अरे यार बच्चों, नॉट हैप्पी विद इट यार, नॉट हैप्पी विद इट यार। बच्चा बुरा लगा दिया तुमने मुझे यार, बुरा लगा दिया मुझे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो या नहीं। एक बार और चेक करते हैं कि आप अगले क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो या नहीं। कि एक जूल में, है ना, फिर से कह रहा हूं, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? ठीक है, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, क्या 10 की पावर 5 अर्घ होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, क्या 10 की पावर -5 अर्घ होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, क्या 10 की पावर -7 अर्घ होते हैं? ऑप्शन नंबर डी, क्या 10 की पावर 7 अर्घ होते हैं? ठीक है, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? ठीक है, याद रखना। अब पूरी तरह से कोशिश करना कि 100% राइट आंसर आए, क्योंकि इस क्वेश्चन को अभी कराया है मैंने, कुछ मिनट्स पहले कराया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी कुछ मिनट्स पहले ही आपको कराया है, तो मुझे उम्मीद है कि 100% राइट आंसर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि 100% राइट आंसर आएगा। आपको क्वेश्चन भी आ गया होगा और अब आपके सामने आया है पोल। आपको क्वेश्चन मिल गया होगा, अब आपके सामने आया है पोल। अब बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। अब मैं जानना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। सभी आंसर देंगे, सभी आंसर देंगे और सभी आंसर देंगे। ठीक है, एक जूल बराबर डैश 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 अर्घ। 10 की पावर 5, 10 की पावर -5, 10 की पावर -7 या 10 की पावर 7। ठीक है, क्या प्लीज 100% राइट आंसर दे दो यार। जानवी आपका आंसर गलत है, बहुत सारे बच्चे। अभिनव आपका आंसर भी गलत है। हाँ, प्रांजल ने सारे बता दिए ABCD। अरे एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? जल्दी बता दो, बेइज्जती ना कराओ। एक जूल में ये लिखा है आंखों के सामने, ये लिखा है 10 की पावर 7 अर्घ होते हैं। तो देखो 10 की पावर 7 हमारा राइट आंसर है। अब देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर था। कुछ बच्चों ने -7 भी लगा दिया होगा। ठीक है, ये अरे भाई साहब, इस बार तो अच्छा था, करीबन 81% बच्चों ने सही आंसर दिया है। अमन, शुभम, विष्णु, आयुष, विमल, सार्थक, आकांक्षा, सोनू एंड कुशाग्र एंड सागर। वेरी गुड। और सबसे अच्छी बात यह है, इसमें मेरे को खुश कर दिया। लव यू मेरे प्यारे बच्चों, तो नींव के निंजास हो। ठीक है यार, सबने 1 सेकंड से भी कम में आंसर दिया। आधा सेकंड, 1 सेकंड में से भी कम में आंसर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड एंड वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कार्य के प्रकार पढ़ेंगे और क्लास एंड हो जाएगी। ठीक है, कार्य के प्रकार पढ़ेंगे। पहला होता है धनात्मक कार्य, दूसरा होता है ऋणात्मक कार्य, तीसरा होता है शून्य कार्य। ठीक है, एक एक कर तीनों के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक कर तीनों के प्रकार पढ़ेंगे। एक होता है धनात्मक कार्य, एक होता है ऋणात्मक कार्य, एक होता है शून्य कार्य। एक एक कर सारी चीजें हम पढ़ेंगे बेटा, है ना। बेटा मान लीजिए कि ये रही जमीन। ठीक है, ये रही जमीन। ठीक है, इस जमीन पर हमने एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ। ठीक है, हमारे सामने एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। ये हम गए वहां पर चाय पीकर, क्योंकि आपको पता है चाय पीने के बाद आकाश सर में एनर्जी आ जाती है। तो हमने पी चाय और बोला कि आज इस पत्थर को धका कर रहेंगे, और हमने इस पत्थर पर लगा दिया बल, हमने लगा दिया धक्का। ठीक है, हमने लगा दिया बल, हमने लगा दिया धक्का। तो इस पत्थर पर हमने लगा दिया बल, हमने लगा दिया धक्का। तो जब हम बल लगाते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए बल की दिशा क्या रही, ये है ना। और देखो बेटा, जब बल की दिशा ये रही तो भाई साहब ये पत्थर जो है इसी दिशा में चला गया। ठीक है, जब पत्थर जो है इसी दिशा में चला गया, तो मेरे बच्चे हमने जो कार्य किया ना, वो कितना है? धनात्मक कार्य, है ना। हमने जो कार्य किया ना, वो कितना है? धनात्मक कार्य। यदि 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 बल, है ना, और विस्थापन, ठीक है, एक दिशा में होते हैं, है ना। क्या बोला? बल और विस्थापन समान दिशा में, एक दिशा में होते हैं। कैसी दिशा में? एक दिशा में होते हैं। तो कार्य कैसा होता है? धनात्मक। ठीक है, तो कार्य कैसा होता है बच्चा? धनात्मक, धनात्मक और धनात्मक मेरे बच्चे। ठीक है, तो बच्चा जब बल और विस्थापन की दिशा एक जैसी होती है तो कार्य सदैव धनात्मक होता है मेरे बच्चे। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद। और उदाहरण बताते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ कि एक कार खड़ी हुई थी। ठीक है, एक कार क्या थी बच्चा? खड़ी हुई थी। हम गए उस कार पर क्या लगा दिया? धक्का। ठीक है, हम गए,
हमने क्या करा, उस कार्य पर क्या लगा दिया बच्चे, धक्का। और जब हमने इस कार पर धक्का लगा दिया तो ये कार क्या हो गई, इस बल की दिशा में आगे, धक्का मतलब क्या हुआ, बल हुआ, और कार का क्या हो गई, इस बल की दिशा में आगे बढ़ गई। तो इस स्थिति में कार्य कैसा होगा, धनात्मक। ठीक है, कार्य कैसा होगा बच्चा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो जब हम जिस दिशा में बल लगाएं, वस्तु का विस्थापन भी उसी दिशा में हो, तो उस स्थिति में कार्य कैसा होता है, धनात्मक। बताइए धनात्मक कार्य समझ आया या नहीं। शिवानी कोई दिक्कत नहीं बेटा। बेटा देखो एक बात याद रखना, आपको जितनी गलतियां करना है ना अभी कर लो, एग्जाम हॉल में कोई गलती मत करना। ठीक है, ठीक है, आपको जितनी गलतियां करना है अभी कर लो, एग्जाम हॉल में कोई गलती सही नहीं जाएगी, नहीं सही जाएगी, नहीं सही जाएगी। ठीक है, तो धनात्मक कार्य क्या होता है, आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, आई होप ये आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले कार्य की तरफ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले कार्य की तरफ। ठीक है, ये क्या हुआ भाई, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले कार्य की तरफ। अगला कार्य है बच्चा ऋणात्मक कार्य। पहले तो हम ऋणात्मक कार्य पढ़ेंगे, उसके बाद शून्य कार्य और काम खत्म। ठीक है, आज की क्लास खत्म। कार्य का पूरा बेसिक मैं आज आपको पढ़ाने के लिए आया हूं। अब क्या हुआ भाइयों और बहनों, ठीक है, अब क्या हुआ, ये थी सड़क। ठीक है, ये थी सड़क। ठीक है, सड़क पर मतलब सड़क पर यहां से, अरे रे कैसा डायग्राम बन रहा, यहां से एक ट्रक हमारी तरफ चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, यहां से एक ट्रक हमारी तरफ चलता हुआ आ रहा है। मेरे बच्चे ध्यान से समझना, ये रहा ट्रक जो हमारी तरफ चलता हुआ आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, हमने कहा आज हम इस ट्रक को रोक कर रहेंगे। ठीक है, हमने कहा हम इस ट्रक को रोक कर रहेंगे। ठीक है, तो हमने इस दिशा में क्या करा, बल लगा दिया। इस दिशा में क्या करा, बल लगा दिया। जब हमने इस दिशा में बल लगाया, ठीक है, जब हमने इस दिशा में बल लगाया, ठीक है, लेकिन ट्रक ने कहा कि तू हमको रोकेगा। ठीक है, ट्रक ने कहा तू हमको रोकेगा। ट्रक चलता चलता हमारी तरफ आया, ठीक है, और हमने दिया धड़ाम, तो हम फेंका गए यहां पर। ठीक है, तो हम फेंका गए यहां पर। तो देखिए ध्यान से, ठीक है, इस स्थिति में हमने जो कार्य किया, हमने ट्रक ने कार्य किया वो धनात्मक है, क्योंकि ट्रक ने हम पर धक्का लगाया, ट्रक ने हम पर बल लगाया, तो हम इधर बढ़ गए। लेकिन हमारे कार्य की बात हो रही है, हमने ट्रक पर धक्का लगाया। ठीक है, हमने ट्रक पर बल लगाया। ठीक है, हमने ट्रक पर धक्का लगाया, हमने ट्रक पर बल लगाया। जब हमने ट्रक पर धक्का लगाया, ट्रक पर बल लगाया, तो हम तो विपरीत दिशा में बढ़ गए। तो अगर देख पा रहे हैं आप, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं, कार्य और विस्थापन विपरीत होते हैं। ठीक है, क्या बोला, कार्य और विस्थापन यदि विपरीत है, ठीक है ना, कार्य और विस्थापन यदि विपरीत है, तो इस स्थिति में मेरे बच्चे समझना ध्यान से, कार्य और विस्थापन यदि विपरीत है, मतलब यदि, यार मैंने कार्य लिख दिया, तुम लोग मुझे बताते भी नहीं हो कि मैं गलत लिख दिया हूं, बल, ठीक है, बल, पीछे तो कहीं कार्य नहीं लिखा मैंने, हाँ नहीं लिखा। ठीक है, यदि बल की दिशा ये है और विस्थापन की दिशा ये है, ठीक है, विस्थापन मतलब डी, तो इस स्थिति में कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक। ठीक है, आप एक दिशा में धक्का लगा रहे हो, लेकिन उल्टी दिशा में आपकी तरफ वस्तु चली आ रही है, आपके बल की दिशा ये है, लेकिन उल्टी दिशा में वस्तु विस्थापन कर रही है, तो इस स्थिति में कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक। क्या आपको धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य समझ आया या नहीं? ठीक है, बताइए, क्या आपको धनात्मक कार्य, क्या ऋणात्मक कार्य समझ आया या नहीं? कोई दिक्कत नहीं बेटा, गलती करना चाहिए, इंसान हो, तुम्हें गलती करने का अधिकार है। टेल मी एवरीवन, सभी आंसर देंगे यहां पर? अरे हंस काहे रहे हो भाई, क्लियर है? एक बार मैं डाउट्स देख लेता हूं यार, बहुत देर से डाउट्स नहीं देखे। सर जूल और अर्घ, बेटा वैष्णवी, जूल कार्य का मात्रक है और अर्घ कार्य का दूसरा मात्रक है। सर सीधा फोर्स लगेगा तब। फैजान बेटा, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएं और उसी दिशा में वस्तु आगे बढ़ता है, धक्का लगाया तो वस्तु आगे बढ़ता है, ठीक है, तो उस स्थिति में कार्य धनात्मक होगा। अर्घ का मतलब कुमारी बेटा, अर्घ बल कार्य का मात्रक होता है, बड़ा मात्रक एसआई पद्धति में जूल और छोटा मात्रक अर्घ होता है। सर व्हाई डू यू नॉट चेंज द पीपीटी? आंसर, विच टाइप ऑफ पीपीटी आरुष?
आई एम नॉट गेटिंग सर। क्या ब्रह्मचर्य रहने बेटा, इसके बारे में मुझे पता नहीं है हिमांशु। सर क्या 1 जूल बराबर 10 की पावर, हाँ बेटा हर्ष मैंने अभी प्रूफ करके बताया ना आपको। ठीक है, डाइन क्या होता है वंश बेटा, डाइन कार्य बल का मात्रक होता है। ठीक है सर जी, अर्घ का मात्रक, अर्घ खुद एक मात्रक है सर। ट्रैक्टर को खेत में काम करना कार्य होता है कार्य। ठीक है, एसआई पद्धति और सीजीएस, एसआई पद्धति का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम, सीजीएस पद्धति का पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस और एसआई में बेटा एसआई बड़ा मात्रक होता है, सीजीएस छोटा मात्रक होता है। आप जब क्लास 11th में आओगे ना तब आपको समझ आएगा। शिवानी पटेल सर आज आपकी गर्लफ्रेंड ने मुझे कॉल किया था। ठीक है भाई, आप ही बात कर लो उससे, है ना, क्या कह रही है सुन लो उससे। सर एक बार फिर से संजय बेटा, सर डियान क्या, डायन डाइन होता है बेटा, वो मैं डायन बोलता हूँ। ठीक है, मुझे किसी की याद आ जाती है तो मैं डायन बोलता हूँ। सर जूल, एक बार फिर संतोष बेटा, कार्य का मात्रक जूल होता है। जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वह वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाए तो कार्य का मात्रक जूल होता है। सर मुझे जूल और सीजीएस, जूल बेटा एसआई पद्धति में मात्रक है, सीजीएस पद्धति में अर्घ है ना। डी 4 1 कैसे, ये मैं समझा नहीं। हाँ सर मैंने 3 कार्य, अनुष्का 3 कार्य है ना। सुमित, जब किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है जिससे विस्थापित हो जाए तो इस स्थिति में कार्य होना माना जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के शून्य कार्य की तरफ। ठीक है, ऑलमोस्ट ये आखिरी टॉपिक है शून्य कार्य। पता एक बताइए, ठीक है, पता एक बताइएगा। मान लीजिए मैं गया हूं नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, उत्तर भारत में गया हूं हिमालय पर घूमने के लिए। ठीक है, हिमालय पर्वत तो नाम सुना ही होगा। मैं गया हूं मान लीजिए हिमालय पर्वत पर घूमने के लिए और मुझे वहां पर मिल गई चाय। ठीक है, मुझे वहां क्या मिल गई, चाय। और आपको पता ही है जैसे आकाश सर को चाय मिलती है आकाश सर का दिमाग खराब हो जाता है। तो आकाश सर को चाय मिल गई, आकाश सर ने कहा कि आज वो हिमालय को आगे बढ़ाकर रहेंगे। तो आकाश सर ने हिमालय पर बल लगा दिया। ठीक है, आकाश सर ने हिमालय पर धक्का लगा दिया। सिर्फ हाँ या ना में आंसर देना, क्या मैं हिमालय को आगे बढ़ा पाऊंगा। ठीक है, मैंने बल लगाया है, क्या मैं हिमालय को आगे बढ़ा पाऊंगा, बताइए बताइए। उसका नंबर सर को भी दे दो, हाँ या रामनिवास वर्मा। ठीक है, हाँ बताइए, हाँ या ना में बताइए, क्या मैं इस हिमालय को आगे बढ़ा पाऊंगा, बताइए हाँ या ना में। नहीं बढ़ा पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। हाँ कुछ बच्चे कह रहा है यस सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा पाएंगे हम आगे, ऊपर पहुंच जाएंगे हम, लेकिन हिमालय कभी आगे नहीं बढ़ेगा। नो बिल्कुल भी नहीं। हाँ कुछ बच्चे कह रहे यस सर। अरे भैया हमने तो लगा दिया बल, बल मतलब क्या लगा दिया, फोर्स। ठीक है, और जब हमने बल लगा दिया फिर भी विस्थापन कितना है, शून्य। ठीक है, फिर भी विस्थापन कितना है, शून्य। ठीक है, हमने तो बल लगाने का हमने पूरी जान लगा दी, पूरा मेहनत से आगे बढ़ाने की कोशिश करी, पूरा दिल लगाकर आगे बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन नहीं बढ़ा। ठीक है, पूरी मेहनत से आगे बढ़ाने की कोशिश करी, पूरे दिल से आगे बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन नहीं बढ़ा। तो भैया हमारे बल लगाने पर यदि किसी वस्तु पर विस्थापन ही नहीं होता है, अरे अभी दूर कहां जा रहे हो, अभी दीवार है ना, मैं दीवार पर ही धक्का लगाऊंगा। ठीक है ना, मैं दीवार पर ही धक्का लगाऊंगा, दीवार ही आगे नहीं बढ़ेगी। तो मैंने बल तो लगाया लेकिन विस्थापन ही नहीं हो रहा। तो यदि किसी वस्तु पर विस्थापन को मैंने एस से लिखा है, आप चाहे तो डी से भी लिख सकते हो, मैं डी से लिख देता हूं। अगर किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो कार्य का सूत्र क्या होता है, एफ डी। ठीक है, तो कार्य अपनी जगह है एफ इंटू शून्य, तो कार्य कितना हो गया भैया, शून्य हो गया। ठीक है, कार्य कितना हो गया भैया, शून्य हो गया। तो यदि किसी वस्तु पर मैं बल लगाता हूं और बल लगाने के बाद यदि उस वस्तु में कोई विस्थापन नहीं बनता तो कार्य कितना होता है, शून्य शून्य शून्य। ठीक है, इतना, ठीक है, इतना के जितने आपके मार्क्स आते हैं। ठीक है, जितने आपके मार्क्स आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ना। देख, इसके अलावा एक और बात है, इसको हम न्यूमेरिकल में और अच्छी तरह से समझेंगे। यदि आपने बल लगाया है इस दिशा में और विस्थापन इस दिशा में होता है तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस स्थिति में भी बल का कार्य का मान शून्य होता है। इसके बारे में हम न्यूमेरिकल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तब आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर न्यूमेरिकल है, मैं खुद करा रहा हूं, जब तक आप पोल भी करिएगा, है ना, आप लोग भी कोशिश करिए, इसमें मैं कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी आंसर आ जाए। क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, तो विस्थापन के समय कार्य कितना होगा। बच्चा कितना बल लग रहा है,
5 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है बच्चा, कितना बल लग रहा है? 5 न्यूटन। और कितना वस्तु कितना विस्थापन हो रही है बेटा? 2 मीटर का विस्थापन हो रही है। ठीक है, आपको कार्य निकालना। ठीक है, आपको कार्य निकालना। ठीक है, आपको जब जब जीवन में कार्य निकालना है तो एक ही सूत्र का उपयोग करना है। मैंने अभी सिखाया है यार, W इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, क्या है सूत्र? W इज इक्वल टू एफ डी, बल गुणा विस्थापन। बल का मान कितना है? 5 और विस्थापन का मान कितना है? 2। तो आंसर आ गया 10 जूल। ठीक है, कितना आ गया भैया? 10 जूल। और 10 जूल आने के कारण ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाता है। ये ले भाई, 81% बच्चों के आसपास सही आंसर आया है। और आयुष ने 2 बार सही आंसर दिया है। अभिनव, शारिक, अब होगा कम बैक, हर्षिता, मयूर, मयंक, प्रियांशु, अर्शिया एंड सोनू सोनी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। बहुत मजा आया तुम लोगों के साथ। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं? बहुत मजा आया तुम लोगों के साथ। ठीक है, आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, अरे यार सॉरी, मुझसे डिलीट हो गया वो। ठीक है, आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, अब बताइए, आपको सारी बातें क्लियर हैं? अब बताइए, आपको सारी बातें क्लियर हैं? कोई डाउट तो नहीं है, है ना? आप देखते हैं भाई, आज की क्लास के टॉपर कौन रहे? आयुष प्रताप, अभिनव त्रिवेदी। ओ भाई साहब अटक गया। ठीक है, आयुष प्रताप, अभिनव त्रिवेदी। अब होगा कमबैक। 1 मिनट ये हट जाए। ठीक है, अब होगा कमबैक, इसके बाद है ना, 1 मिनट, नियरिंग कंप्लीशन, है ना? हर्षिता, मयूर, अमन, प्रियांशु, सोनी, तबशीर एंड मयंक कुमार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसी के साथ आज की ये क्लास यही समाप्त होती है। मिलते हैं दोबारा अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। ठीक है, और बढ़िया तरीके से एंजॉय करिए। एक बार अगली क्लास में जब आप आओ ना, वैसे तो उसको एक बार आने से पहले इन सभी नोट्स को रिवाइज कर लेना बेटा, है ना? बाय बाय एंड बाय।